इस वीडियो को स्किप करना बहुत आसान है, लेकिन जो बात बिल्कुल आखिर में आने वाली है, उससे नजर चुराना मुमकिन नहीं होगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इसे अपने दोस्तों और अपनों तक शेयर कीजिए। और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो हर मुसलमान को जानना, याद रखना और बार बार सुनना चाहिए। और याद रखिए, ये कोई आम चैनल नहीं है। यहाँ वो बातें होती हैं जो दिल को हिला देती हैं, रूह को जगा देती हैं और सोच को हमेशा के लिए बदल देती हैं। और ऐसा अंदाज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, याद रखने के लिए होता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रात अपनी चादर धीरे धीरे पूरे गांव सुकूनाबाद पर बिछा चुकी थी। दिन भर की गर्मी, लोगों की बातें, बच्चों की हंसी, बाजार का शोर, सब कुछ अब खामोशी के गहरे समंदर में डूब चुका था। आसमान पर सितारे इस तरह चमक रहे थे जैसे हर एक सितारा किसी खामोश राज का पहरा दे रहा हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी जो रूह तक उतर जाती थी। गांव के कच्चे रास्तों पर कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, फिर दोबारा खामोशी छा जाती। इसी खामोशी के बीच गांव के एक कोने में मिट्टी और पत्थर से बना एक पुराना सा घर था, जहां रात सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए होती थी। उस घर के पीछे छोटा सा सहन था। सहन के एक तरफ पुराना नीम का दरख्त खड़ा था, जिसके पत्तों से हवा गुजरती तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई तस्बीह पढ़ रहा हो। सहन के दूसरी तरफ एक छोटी सी बंधी हुई जगह थी जहां दो भैंस बंधी हुई थीं। दोनों भैंस अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी इस रात की खामोशी को महसूस कर रही हों। कभी कभी वो धीरे से हिलती, अपनी जंजीर को हल्का सा झटका देती और फिर दोबारा सुकून से खड़ी हो जाती। उनकी सांस की आवाज रात के सन्नाटे में साफ सुनाई देती, जैसे वो भी किसी अनजानी फिक्र में डूबी हुई हों। इसी घर के अंदर एक बुजुर्ग शख्स रहते थे, हाजी अब्दुल करीम। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में ऐसी गहराई जो सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि इबादत से पैदा होती है। रात का तीसरा पहर था। घर के अंदर छोटी सी मिट्टी की दीवार वाला कमरा, जिसमें एक पुरानी सी चटाई बिछी हुई थी। कमरे के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा चिराग जल रहा था, जिसकी रोशनी कमजोर सी थी मगर उस रोशनी में भी एक अजीब सा सुकून था। हाजी अब्दुल करीम तहज्जुद के लिए उठ चुके थे। उनके कदम जमीन पर बहुत धीरे पड़ रहे थे, जैसे वो इस खामोशी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते थे। उन्होंने वुजू किया। ठंडे पानी के कतरे जब उनके चेहरे पर गिरे तो उनकी आंखों से एक हल्की सी आह निकली, मगर ये आह ठंडक की नहीं थी, ये आह दिल के बोझ की थी। वुजू के बाद उन्होंने पुराना सा सफेद लिबास पहना, जो सालों से उनके जिस्म से ज्यादा उनकी रूह का हिस्सा बन चुका था। जब वो नमाज के लिए खड़े हुए तो कमरा और ज्यादा खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी सांस रोक कर खड़ी हो गई हों। उन्होंने नियत बांधी। अल्लाहू अकबर की आवाज इतनी हल्की थी कि लगता था सिर्फ अल्लाह ही सुन सकता है। किरात शुरू हुई, धीमी, कांपती हुई, मगर बहुत गहरी। हर लफ्ज के साथ उनका दिल और ज्यादा बोझिल होता जा रहा था। रुकू, सजदा और फिर वो लम्हा आया जब उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। ये आंसू आम आंसू नहीं थे। ये आंसू सिर्फ किसी अपनी गलती पर नदामत के नहीं थे। ये आंसू एक बुजुर्ग के दिल का बोझ थे, जो सालों से उनके सीने में जमा होता जा रहा था। सजदे में उनका सर जमीन से लगा हुआ था और जमीन गीली होती जा रही थी। उनकी सिसकियों की आवाज इतनी हल्की थी कि अगर कोई पास से गुजरता भी तो शायद न सुन पाता, मगर आसमान जरूर सुन रहा था। इसी वक्त सहन में बंधी हुई दोनों भैंस अचानक बेचैन हो गईं। एक भैंस ने अपना सर ऊपर उठाया, जैसे किसी आवाज को सुन लिया हो।
दूसरी भैंस ने धीरे से पैर जमीन पर मारा। उनकी आंखों में अजीब सा डर और हैरानी थी। रात के इस सन्नाटे में उनका हिलना भी किसी निशानी जैसा लग रहा था, जैसे कायनात का हर हिस्सा इस लम्हे का गवाह बन रहा हो। नमाज के बाद हाजी अब्दुल करीम चटाई पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उन्होंने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और दुआ शुरू की, मगर अल्फाज कम थे, दर्द ज्यादा। या अल्लाह, बस इतना ही कह पाए, फिर उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल फटकर बाहर आ जाएगा। इसी कमरे के बाहर दूसरे कमरे में उनका बेटा यूसुफ करवट बदल रहा था। यूसुफ जवान था, ताकतवर, मगर दिल से नर्म। वो कई रातों से महसूस कर रहा था कि उसके अब्बा रात भर रोते रहते हैं। आज रात भी उसकी आंख खुल गई। उसने अपने कमरे से हल्की सी रोशनी देखी और फिर वो आवाज सुनी, वो आवाज जो सीधा दिल को चीर जाती है। उसने धीरे से उठकर दरवाजे के पास जाकर झांका। उसने देखा कि उसके अब्बा सजदे के बाद बैठे हुए रो रहे हैं। यूसुफ का दिल कांप उठा। वो चुपचाप कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे से अंदर आया। अब्बा, उसकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे वो भी इस रात की इज्जत कर रहा हो। हाजी अब्दुल करीम ने सर उठाया। आंखें लाल, चेहरा गीला, मगर नूर से भरा हुआ। यूसुफ पास बैठ गया। अब्बा, उसने दोबारा कहा, आप हर रात इतना क्यों रोते हो? कुछ लम्हों के लिए बुजुर्ग खामोश रहे। सिर्फ आंसुओं की आवाज थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी, मैं अपने गुनाह नहीं रो रहा। यूसुफ हैरान हो गया। बुजुर्ग ने बात जारी रखी, मैं इस उम्मत के गुनाह रो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग कैसे अल्लाह को भूलते जा रहे हैं, कैसे नमाज सिर्फ आदत बन गई है, कैसे दिल सख्त हो गए हैं। उन्होंने कमरे की छत की तरफ देखा, जैसे उनकी नजर आसमान के पार चली गई हो। बेटा, उन्होंने कहा, जब मैं कुरान पढ़ता हूँ और ये आयत पढ़ता हूँ, इन्नहुम कानू क्लीलन मिनल लैली मा यहजू, तो मेरा दिल कांप उठता है। अल्लाह उन लोगों की तारीफ कर रहा है जो रात को कम सोते थे, और हम रात को सोकर गुजारा कर देते हैं। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली दफा अपने अब्बा को इस कदर टूटा हुआ देखा था। बाहर सहन में भैंस दोबारा हिलने लगी। एक भैंस ने धीरे से आवाज निकाली, जैसे वो भी इस दर्द को महसूस कर रही हो। हवा तेज हुई, नीम के पत्तों की आवाज बढ़ गई, और फिर अचानक आसमान में बिजली चमकी। पूरा गांव एक पल के लिए रोशन हो गया। सुकूनाबाद के लोग जो गहरी नींद में थे, उनकी नींद में भी एक झटका सा लगा। बिजली की रोशनी सीधी गांव की छोटी सी मस्जिद के गुंबद पर पड़ी, और उस पल गुंबद पर नूर सा उतर आया। ये नूर आम रोशनी जैसा नहीं था, ये रोशनी दिल को ठंडक देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह इस रात के आंसुओं को कबूल फरमा रहा हो। हाजी अब्दुल करीम और यूसुफ दोनों खड़े हो गए। उनकी आंखों में हैरानी और खौफ दोनों थे। बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह सुन रहा है। बाहर सहन में दोनों भैंस बिल्कुल चुप हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात एक लम्हे के लिए सजदे में चली गई हो। रात फिर से खामोश हो गई, मगर ये वो खामोशी नहीं थी जो पहले थी। ये खामोशी पैगाम वाली थी। सीन एक यही खत्म होता है, मगर रात के आंसुओं की कहानी अभी शुरू हुई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़रूरी दीन की बातें हैं जो हर मुसलमान को जानना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए।
میرے عزیز دوستوں، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات سب سے بڑی ہے اور اللہ کے دین سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب کی کامیابی آج بھی اور قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کی کامیابی صرف اور صرف حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ ہم تمام کو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ کریں گے نا دوستوں؟ کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آج کی یہ ویڈیو اور یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچ گئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور اپنوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ ہر ایک مسلمان ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھ سکے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ میرے عزیز دوستوں، آپ چاہتے ہیں کہ لگاتار آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مل سکے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔